हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र का केंद्र था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, रांची। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 4, मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, अजय नदी। क्वेश्चन नंबर 5, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में भारत में अदरक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, वर्तमान समय में भारत में अदरक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, झारखंड। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 8, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ध्यान से देखें। चलिए बताइए, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, बोकारो। क्वेश्चन नंबर 10, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। बताइए, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, झरिया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सिंदरी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, संथाल महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषेध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, माझी थान। क्वेश्चन नंबर 13, उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है?
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 14, उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक किस मंडल में निवास करती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक किस मंडल में निवास करती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मुंडा। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस पर्व को छोटा सरहुल के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किस पर्व को छोटा सरहुल के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बतौली। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस पर्व को धानबुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस पर्व को धानबुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अनोबा। अगर आप लोग मेरा पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बा पर्व। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बा पर्व। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हो। ये सारे क्वेश्चन आगामी जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी डोमरी पहाड़। क्वेश्चन नंबर 22, जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को किसने दी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को किसने दी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 23, बिरसा मुंडा आदिवासियों से किसकी पूजा करने के लिए कहा करते थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए बिरसा मुंडा आदिवासियों से किसकी पूजा करने के लिए कहा करते थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सिंहबोंगा। क्वेश्चन नंबर 24, 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 25, महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का आंसर आना ही चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा।
और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। किसी तरह अगर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अगला क्लास में उसे सॉल्व करके फिर से आप लोगों के सामने ला सकूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।